जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता दर्शन पर। शिवलिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यदि आप सनातनी हिंदू हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी हैं, विदेश के हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही देश के हैं, ये सभी गलत भ्रांति फैलाए हुए हैं। यदि आप सभी को शिवलिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो इनके बोले गए भ्रम में आप फंस सकते हैं दोस्तों। तो कम से कम आप सभी को जानकारी ज़रूरी है ताकि आप अपने हिंदुत्व के प्रति सजग रह सकें, जागरूक रह सकें, अपने शाश्वत धर्म सनातन धर्म को पहचान सकें। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिवलिंग का गलत अर्थ निकालते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, और लोग इसे अडॉप्ट भी किए हैं। और जो दूसरे धर्म के हैं इसे तो पूरी मजबूती से अडॉप्ट किए हैं और दूसरे धर्म को, मतलब हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं, गलत गलत तर्क देते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। शिव और लिंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है शिवलिंग। शिव का अर्थ होता है दोस्तों पार ब्रह्म परमात्मा, जी हाँ, शाश्वत सनातनी इसका अर्थ होता है। और शंकर का अर्थ होता है सगुण। सगुण रूप में जो हम मूर्ति की उपासना करते हैं वो शंकर नाम दिया गया है, परंतु शिव अर्थात शाश्वत, ज्योति, अविनाशी, परम सत्ता, शिव का अर्थ होता है। और उसके साथ जोड़ा गया है लिंग। लिंग का अर्थ क्या है? आप तो हो सकता है कि इसका गलत मतलब निकाल लें। यदि आप हिंदू हैं तो गलत मतलब नहीं निकालेंगे, भले इसकी जानकारी आपको ना हो, परंतु दूसरे धर्म के लोग इसे तो गलत मतलब ही निकालते हैं। ऐसे उन सभी लोगों को मैं ये नहीं कहता जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सभी करते हैं ऐसा, परंतु कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के प्रयास में है। लिंग का मैं सही अर्थ आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, निशान। जी हाँ, शिव, धन, लिंग, ये दोनों चीज़ें मिलकर हो गया शिवलिंग, अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा की आकृति, पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। इसका अर्थ यही होता है। आप इसे गंभीरता से समझें। अब दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लिंग का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, जिसे मैं आप सभी को बता चुका। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि फिर जो प्राइवेट पार्ट होता है लोगों का उसे क्या कहते हैं संस्कृत में। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जनन अंग को संस्कृत में कहा जाता है शिश्नम। लिंग नहीं कहा जाता। लिंग सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यूज किया जाने वाला शब्द है। तो ये भ्रांति है लोगों के बीच कि शिवलिंग का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। अब दूसरी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप देखे होंगे शिवलिंग का रूप, जब आप पत्थर के बने, काले पत्थर के बने या फिर सफ़ेद पत्थर के बने जब आप लाते हैं शिवलिंग को, तो ऊपर देखे होंगे गोलनुमा आकार का, लंबवत, और नीचे आप देखे होंगे एक जिसमें आप जल आर्ध करते हैं और आर्ध होने के बाद पानी नीचे गिरता है, एक प्रकार से कटोरी नुमा आकृति। उस पे गोलनुमा बेलनाकार शिव जी का प्रतिमा स्थापित होता है। शिव जी की जो प्रतिमा होती है उसे दोस्तों ज्योति की आकृति कहते हैं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, एक बड़ा वाला बर्रे आप जानते होंगे, काटने से बहुत दुख होता है, सामने आ गया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो उसकी आकृति होती है वो ज्योति के आकार की होती है। घर में आप दीपक जलाते होंगे, दीपक जब जलता है तो जो लौ की आकृति होती है उसी आकृति को शिव के रूप में लिया गया है। और जो नीचे की आकृति है कटोरी नुमा, जिसमें जल होते हुए नीचे गिरता है, वो शक्ति का स्वरूप है। जी हाँ, प्रकृति का स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति स्वतः खुद को बना नहीं सकती, स्वतः खुद में जान नहीं डाल सकती।
इसलिए चेतना का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात ज्योति का होना, परमात्मा का होना, आत्मा का होना। और ज्योति रूप में वही शिव जी उस कटोरी नुमा प्रकृति से कनेक्ट है। तभी ये गैलेक्सी, तभी ये जितने स्टार्स, हमारी पृथ्वी और भी दूसरे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी चीज़ों का सृजन हुआ सिर्फ प्रकृति और चेतना के कनेक्शन से। अब इसे लोग गलत समझते होंगे, गलत उदाहरण में लेके भ्रांति फैलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं स्पष्ट कर चुका आप सभी के बीच। अब तीसरी बात आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ, प्रकृति से आप क्या समझते हैं। जहाँ पे भी आप इस वीडियो को बैठ के देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अलावा चारों तरफ नज़र घुमा के देखेंगे तो जो चीज़ें दिखती हैं वो सब प्रकृति हैं। वो सब चीज़ें दोस्तों प्रकृति नहीं है, वो अधूरी प्रकृति है। उसी बस को प्रकृति नहीं कहा जाता। यदि आप इंसान को देखेंगे तो वो भी प्रकृति है, परंतु अधूरी प्रकृति है। पूर्ण प्रकृति का अर्थ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि पूर्ण रूप से प्रकृति किसे कहते हैं। पूर्ण रूप से दोस्तों प्रकृति कहा जाता है प्रकृति के पहले क्या था, उसकी पहली स्थिति क्या थी, उसी को प्रकृति कहा जाता है। हम इसे अलग अलग करते हैं। प्रा, धन, कृति। कृति का अर्थ होता है संरचना, आकार, रूप, बनावट। इससे पहले क्या था? प्रा का अर्थ पहले, पूर्व। कृति, बनावट के पहले क्या था, वो स्थिति को लगा के और इस पूरे ब्रह्मांड को, आप और हमें, वनस्पति, जीव जंतु को लगा के प्रकृति शब्द बना है। ये बहुत बड़ा विस्तार है प्रकृति का दोस्तों। साइंस कहती है कि बिग बैंग से सृष्टि की रचना हुई थी। परंतु यदि हम पूछे विज्ञान से कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो वो मौन हो जाते हैं। उनको वो जानकारी नहीं है, परंतु हमारे वेदों में इसकी जानकारी है। उन्हें ये जानकारी है कि कृति से पहले पूर्व क्या था। अर्थात वेद हमें स्पष्ट रूप से, एक व्यापक रूप से अर्थ प्रकट करते हैं प्रकृति का। तो प्रकृति आप और हम, जीव जंतु, वनस्पति बस नहीं है। इससे पहले क्या था आप नहीं जानते। जो भी था, स्पेस था, जो भी होंगे वो सब प्रकृति में आते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी को क्लियरिटी आई होगी, समझ आया होगा कि शिव किस चीज़ का रूप है। पारब्रह्म परमात्मा के रूप है शिव का। और जो कटोरा नुमा आकृति, जिस पर ज्योति नुमा जो शिव बैठे हैं, वो प्रकृति है। उन दोनों के संगम से, मिलन से एक जीव की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, मिट्टी की उत्पत्ति हुई है, और भी ना जाने कितने एटम होंगे, और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों यही मुख्य सार था आप सभी को। मुझे लगा कि आप सभी को बताया जाए इस बारे में, ताकि आप सभी अपने धर्म के प्रति, अपने शिव जी के प्रति सजग रहें। अपने भगवान शिव को कोई दूसरा गलत बोले तो उन्हें आप प्रति उत्तर में आप अपना तर्क प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।